ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र, इनको दैत्य गुरु कहा जाता है और तो यह दैत्यों के आचार्य हैं। तो दैत्याचार्य शुक्र का राशि परिवर्तन आपका अभी तो ये मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 4 तारीख को यानी 4 मई को इनकी जो वृषभ अपनी स्वग्रही राशि है उसमें संचार करेंगे और कुछ राशियों के ऊपर मालवीय योग का निर्माण भी करेंगे। और ऑलरेडी वहाँ पर आपके राहु भी चल रहे हैं वृषभ राशि में और आपके बुध भी चलेंगे 1 तारीख से। तो ये जो शुक्र हैं ये राहु के भी मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं और बुध के साथ वहाँ पर ये तो लक्ष्मी योग भी बनाएंगे और कुछ राशियों के लिए मालवीय योग का निर्माण करेंगे। तो ऑल ओवर यह अपनी स्वग्रही राशि में यह आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। और कौन कौन सी राशियों को इनके फल कहाँ कहाँ किस प्रकार शुभ रहेंगे और कहाँ थोड़े बहुत इनके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो जो आपके शुक्र जो हैं यह भोग विलास ऐश्वर्य, राजा के समान सुख, राज तुल्य सुख, ऐश्वर्य, भौतिक सुखों की प्राप्ति, सुख संसाधन, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, लग्जरी लाइफ, भोग विलास, स्त्रियों का सुख, स्त्रियों के प्रिय या स्त्रियां हैं तो पुरुषों के प्रिय, अट्रैक्शन, आकर्षण, सर्व प्रकार के सुख जो भौतिक सुख होते हैं और घर में सुख संसाधन, लग्जरी आइटम्स, इन सब चीज़ों के कारक हैं। और आपका शेयर मार्केट, फैंसी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर, तो इन सब चीज़ों को भी शुक्र देखते हैं। और साथ में यह है तो आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति तो कराते ही हैं, साथ साथ अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है तो जातक बहुत ऐश्वर्यशाली और सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, वैभवशाली, और सब सुखों की प्राप्ति उसको होती है। और अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में फेवर में नहीं है, पक्ष में नहीं, और ग्रह आपके बहुत मजबूत पक्ष में है, तो भी सब कुछ सारे संसाधनों से युक्त होते हुए भी आप वह राजा के समान सुख ऐश्वर्यशाली जीवन आप भोगने में असमर्थ होते हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कमी रह जाती है। तो इसलिए शुक्र का आपकी कुंडली में अच्छा होना तो भौतिक सुखों की प्राप्ति तो करवाता है, तो यह बहुत तो ज़रूरी बनता है। और साथ में इनका जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो ये अपनी वृषभ राशि में संचार करेंगे। तो वृषभ राशि इनकी स्वग्रही राशि है, तो ये बहुत आपको अच्छे फल और शुभ फल इसमें प्रदान करेंगे। इससे पहले हम 4 राशियों के बारे में आपको बता चुके हैं। आज आपको जानकारी देंगे हम आपको सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, इन 4 राशियों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो शुक्र हैं आपके, लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। ये जो हम आपके ऊपर फलादेश करते हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो ग्रह आपके राशि परिवर्तन तो जो करते हैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार, आपको अगर अपनी राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से भी देख सकते हैं। साथ में आप अपनी जो जन्म कुंडली है वह मेन आपकी जन्म कुंडली होती है, तो आप उसका भी विश्लेषण एक बार जरूर कराएं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर चल रही है और गोचर ग्रह भी आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं तो जातक बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करता है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में नहीं है तो इसके संपूर्ण फल आपके ऊपर घटित नहीं होते। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जब आप उसका अवलोकन कराते हैं और चंद्र तो जो ग्रह चंद्र राशि के पर आधारित जो तो ग्रहों का भ्रमण है, जब इन दोनों चीज़ों को आप टैली करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, इनका अवलोकन करते हैं, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी अवश्य कराएं और अगर हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए। फ़ोन पर भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और थोड़े थोड़े उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।
बात करते हैं सिंह राशि। यहाँ पर आपके शुक्र का ट्रांजिट 10th प्लेस आपके कार्य व्यवसाय कैरियर के घर में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ पर मालव्य योग बनेगा और ये बहुत शुभ योग होता है। इसमें जातक बहुत तरक्की उन्नति करता है, भोग विलास, सुख संसाधनों में वृद्धि, और आपके चूँकि कार्य व्यवसाय कैरियर के घर में है तो बहुत अच्छी स्थिति है। इससे पहले कार्य व्यवसाय कोई बिजनेस में आपको या अपनी आजीविका चलाने में तो कोई परेशानी, कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई दिक्कत आ रही थी, वह सब दूर होंगे। आप नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय में कोई विस्तार आप वृद्धि कर सकते हैं। आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे। और नौकरी करते हैं तो उसमें भी तरक्की उन्नति आपको मिलेगी। यानी कार्य व्यवसाय और कैरियर की दृष्टि से बहुत शुभ स्थिति है। इसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, चूँकि वहीं पर एक लक्ष्मी योग भी बन रहा है और वहाँ पर 12 दिन के लिए एक बुधादित्य बुध का योग भी बनेगा। लेकिन बात हम यहाँ शुक्र की कर रहे हैं, तो शुक्र यहाँ आपको बहुत शुभ और बहुत अच्छे फल देने वाला है कैरियर की दृष्टि से। उसके बाद फिर ये आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी अचानक से आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों का आपको लाभ बेनिफिट, आपके जो सहकारी, तो जो आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके नौकर चाकर या आपके जूनियर्स, उनसे बहुत लाभ, सपोर्ट, तो सहयोग की स्थिति आपको बनेगी। आपके शुभ चिंतक, वेल विशर, उनका लाभ सहयोग आपको मिलेगा। तो छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, उनके थ्रू कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपका नेम फेम बढ़ेगा और थोड़ा सा ही संघर्ष करने में आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सुख, ऐश्वर्य और लग्जरी लाइफ तो यहाँ आप जीने वाले हैं। तो शुक्र की पूरी कृपा आपको होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में एक मालव्य योग, बहुत शुभ योग बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी आपके तो शुक्र की। तो यहाँ पर आपका कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है। भूमि, मकान, वाहन की अचानक से आपको प्राप्ति हो सकती है, तो आपको संतान का लाभ मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन, अचानक से कोई मकान लेने की योजना, वाहन लेने की, कोई संपत्ति तो कोई लेने की योजना बनेगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स घर में आएंगे और घर में सुख और सौहार्द का और रोमांचपूर्ण माहौल आपका रहेगा। बहुत शांति, बहुत पीस आप फील करेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अपने मुताबिक कोई एडमिशन, कोई कोर्स करना है, कहीं प्रवेश लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगामी उसके अच्छे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील होंगे। आपके इससे पहले डिफरेंसेस, मतभेद थे, दूर हो जाएंगे। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। संतान आपकी तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। संतान की तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा, उनका सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय में तरक्की। अचानक से उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, यानी ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और साथ में फैमिली फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जमा धन कोष में आपकी वृद्धि होगी। अचानक से कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार वालों का लाभ सहयोग या उनसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल सकती है। शुभ स्थिति है। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और कोई तीर्थ स्थान की यात्रा, कोई धार्मिक स्थान की यात्रा आपकी हो सकती है, कोई योजना बन सकती है। विदेशों से संबंधित कोई कार्य, विदेश जाने के योग बनेंगे और उन्नति करने के, और आपको तो यहाँ पर उन्नति करने के बहुत आपको अवसर प्राप्त होंगे और इन अवसरों का लाभ उठाएं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ कर देंगे, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की, उन्नति आप जरूर करेंगे। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए अच्छी स्थिति है। आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। अचानक से विवाह शादी का संबंध बनेगा। विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग, पति पत्नी पार्टनर का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, सक्सेस गेन करेंगे। नौकरी पक्ष वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। नौकरी में तरक्की, उन्नति या नई नौकरी लगने के योग। शत्रुओं से छुटकारा, कोई ऋण और रोग की स्थिति है तो उससे छुटकारा, और शुभ स्थिति है तो तरक्की, उन्नति है। लाभ की स्थिति बनेगी। अचानक से लाभ गेन करेंगे। बड़े धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। और आपके सोर्स ऑफ इनकम इससे पहले अगर रुक गई थी, उसमें व्यवधान आ रहे थे तो वह दूर हो जाएंगे।
और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री या पुरुष, उनसे लाभ सहयोग सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह से थोड़ा सावधान रहें। या यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं या विदेशों में आना जाना है, तो थोड़ा संभल कर कार्य करें। कोई संबंध बिजनेस के कोई कॉन्टैक्ट आपके ख़राब हो सकते हैं और कोई आपका पैसा रुक सकता है, फंस सकता है, अटक सकता है, तो लेन देन करते हुए थोड़ी होशियारी बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है। ऑल ओवर देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आप 80-90% तक तरक्की और उन्नति करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। और अगर वहाँ ग्रहों की स्थिति आपके बिल्कुल प्रतिकूल चल रही है तो भी आपको 30-40% तक इसके रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका मार्गदर्शन होगा। और छोटे छोटे उपाय करने से तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। बात करते हैं आगे हम कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में तो यह ट्रांजिट हुआ है शुक्र का, और यहाँ पर शुक्र आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और साथ में आपके भाग्य स्थान में ही अपनी राशि में शुभ स्थिति है। हालांकि आपके तो जब सेकंड हाउस से अष्टम है, लेकिन फिर भी परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा मनमुटाव समय समय पर क्रिएट हो सकता है, लेकिन मतलब कोई बहुत बड़ी तो चिंता वाली बात नहीं, चिंताजनक स्थिति नहीं है। थोड़े धन कोष में आपकी वृद्धि हो सकती है, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, भाग्य उन्नति का अवसर देगा, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। उन अवसरों का लाभ उठाएं, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, अच्छी स्थिति बन रही है क्योंकि मूल त्रिकोण में आपके शुक्र बैठे हैं कि जो आपको अच्छे फल देंगे यहाँ पर, और आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और साथ में थोड़ा आध्यात्मिकता का, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भाव आपके अंदर बनेगा, तो भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। तो कोई लंबी यात्राएं, देश विदेश की लंबी यात्राएं, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। तो यानी कुल मिलाकर भाग्य आपको उन्नति का अवसर दे रहा है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। कार्य व्यवसाय में जो बाधाएं थी, जो प्रॉब्लम थी, वो आपकी सॉल्व होंगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। इससे पहले जो व्यवधान थे वो दूर हो जाएंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति। और ऑल ओवर देखें तो कैरियर से संबंधित, अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं और नौकरी करते हैं, तो सब जगह आपको तरक्की, उन्नति और सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति रहेगी, तो उसका सामान्य रूप से कि धन का आगमन आपके पास होता रहेगा, आप लाभ गेन करेंगे। और तो यहाँ भी स्थिति आपके अनुकूल है। और साथ में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, थोड़ा मनमुटाव, थोड़े मतभेद पति पत्नी में, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से आपको थोड़ी चिंता परेशानी तो हो सकती है। और थोड़े कोई विवाह शादी के कोई संबंध, उनमें कोई व्यवधान या परेशानी क्रिएट हो सकती है। कोई पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, वहाँ से कोई धोखा, थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी आपको आ सकती है, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बढ़ सकती है। यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और साथ में आपको संतान का लाभ प्राप्त होगा, आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। और कहीं एडमिशन लेना है, कोर्स करना है तो लीजिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, अच्छे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति ठीक है, प्रेम संबंध आपके जो आप कंटिन्यू कीजिए, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, जो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, तो संबंधों में मजबूती आएगी, आपका कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा बना रहेगा, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। भूमि मकान वाहन से संबंधित थोड़ा जल्दीबाजी मत करें, थोड़ी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है, तो सोच समझकर, शुभ तारीख, शुभ समय देख कर ही कार्य करें। कोई मकान लेना है, मकान में प्रवेश करना है, या कोई वाहन लेना है, या कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी की कोई डील करनी है, तो सोच समझकर और शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि देख कर ही कार्य करें, कि जल्दबाजी मत करें, सामने के ऊपर जल्दी से विश्वास मत करें, नहीं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर परिवार में थोड़ा टेंशन का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ी अशांति का माहौल बन सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी और उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद शारीरिक मानसिक तो संतुलन आपका बना रहेगा, आपकी कार्यशैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो जाएगी, तो उसमें बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी, और अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने साहस के बल पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे,
निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और यहाँ पर आपकी बुद्धि, आपका विवेक बहुत शार्प हो जाएगा और अपने विवेक से आप योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे, आप निश्चित मानिए कि उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, आत्मविश्वास के बल पर कार्य करेंगे उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट, सहकर्मी कर्मचारी जो आपके नीचे कार्य करते हैं उनका लाभ सपोर्ट और साथ में जो आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, छोटी मोटी यात्राएं आप करते हैं उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट वहाँ से आपको प्राप्त होगा। थोड़ी प्रसिद्धि, नेम, फेम, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। ऑल ओवर देखें कन्या राशि वाले जातकों के लिए, देखिए यह जो हम आपकी कुंडली के ऊपर विश्लेषण करते हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसकी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है मेन होती है, इसका भी विश्लेषण एक बार जरूर करा लें। हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए। जब दोनों चीज़ें टैली होंगी, दोनों का विश्लेषण होगा, अवलोकन होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से फिर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप उन्नति करेंगे और तरक्की करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत पक्ष में आपके चल रही है और ग्रहों की दशांतर दशा आपके फेवर में है, तो आप मान के चलिएगा कि 60-70% तक, 80% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे। और वहाँ भी अगर दशा प्रतिकूल है तो स्थिति आपकी थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र के साथ जो और 3 ग्रहों का जो योग आपकी तो आपकी राशि से अष्टम स्थान में बन रहा है और अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह आपको बहुत फेवर नहीं करता। तो अचानक से तो शारीरिक मानसिक संतुलन तो आपका गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, थोड़ी उत्तेजना की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं और थोड़ा शारीरिक और अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना और शरीर में कोई बीमारी, यानी जैसे आपको नसों से हड्डियों की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, कोई तो यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, ये तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं और कोई इन्फेक्शंस वगैरह आपको हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त, कोई चोट फेट, एक्सीडेंट आपको हो सकता है, कोई बड़ा लॉस, नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा यहाँ पर तो संभल कर रहना है और थोड़े शुक्र के उपाय करने, ये हम आपको अभी बता देंगे। कि वो उपाय करेंगे तो 80% तक आप 80% तक आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको उनका शुभत्व प्राप्त होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से ठीक रहेगा। यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है कि आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो थोड़ा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और थोड़ी उत्तेजना से बचें और परिवार वालों से किसी वाद विवाद के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको परिवार वालों का पूरा लाभ सहयोग प्राप्त होगा और आपको थोड़ा फाइनेंशियली भी लाभ मिल सकता है और फाइनेंशियली आपकी जो आपके जमा राशि, आपकी धनराशि थोड़ी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा नकारात्मकता, नेगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, कॉन्फिडेंस लूज, आत्मविश्वास में कमी, छोटे भाई बहनों से नुकसान, आपके शुभ चिंतक वेल विशर उनसे नुकसान, छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं वहाँ से नुकसान और थोड़ा नाम खराब होना या थोड़ा अपने आप में इंटरनल वीकनेस फील करना, नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार आना, ये सब चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन भूमि, मकान, वाहन का लाभ अचानक से प्राप्त होगा। अचानक से मकान लेने की योजना बनेगी, वाहन लेने की योजना बनेगी। तो यहाँ पर आप तो घर में थोड़ी सुख की अनुभूति करेंगे और अचानक से भूमि, मकान, वाहन, किसी चल संपत्ति की प्राप्ति, आपकी माता जी का आशीर्वाद या उनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प, सपोर्ट यहाँ आप गेन कर सकते हैं। आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और आपके घर परिवार वालों का आपको सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है और साथ में आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, उनके विवाह शादी के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की और संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है। अभी जो मेहनत करेंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे, अपने मन मुताबिक कोई कोर्स, कोई एडमिशन कोई लेना चाहें, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेना है तो ले लीजिए, तो प्रवेश लीजिए। आगामी उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और साथ में प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, अच्छी स्थिति है। और साथ में यहाँ पर आपके जो नौकरी पक्ष वाले हैं उनके लिए भी स्थिति ऑल ओवर थोड़ी, वहाँ थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो बनेगी, लेकिन नौकरी लगने के योग भी बन रहे हैं
और नौकरी में तरक्की उन्नति हुई, लेकिन थोड़ी मेहनत अधिक हो जाएगी, थोड़ा संघर्ष की स्थिति थोड़ी अधिक बन जाएगी। और अचानक से लेकिन थोड़ा कोई इन्फेक्शन, कोई फ्लू, कोई बुखार या कोई वायरस जैसे कोरोना चल रहा है या कोई प्रॉब्लम थोड़ी आपको हो सकती है, थोड़ी हेल्थ आपको डिस्टर्ब यहाँ पर कर सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा आपका लूज़ हो सकता है, और किसी शत्रु से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो किसी कर्जे की, ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और साथ में जो दाम्पत्य जीवन है, वहाँ स्थिति ऑल ओवर आपकी ठीक रहेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में आपके विवाह शादी के नए संबंध बन सकते हैं। और अगर पहले से विवाहित हैं, आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो पति पत्नी का लाभ, सहयोग, बेनिफिट आपको मिलेगा। सुख सौहार्द का माहौल रहेगा, स्नेह का माहौल रहेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके कुछ कोई कार्य करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें सफलता प्राप्त होगी। कोई नया बिजनेस करना है या पार्टनरशिप में कार्य करना है तो आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। भाग्य आपको समय समय पर थोड़ी सी रुकावट देगा, क्योंकि उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आपको आ सकती हैं। यहाँ थोड़ी संघर्ष की स्थिति बन रही है। विदेश से संबंधित थोड़ा व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। और किसी अगर धार्मिक स्थान पर जाने की कोई योजना है तो वो कैंसिल हो सकती है। थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। तो इसलिए आप अपना भगवान की तरफ ध्यान लगा के रखें। अपनी पूजा पाठ जो नित्य कर्म आप करते हैं करते रहें, थोड़ा संयम बरतें, तो स्थिति आपके फिर बाद में ठीक भी हो जाएगी। उसके बाद फिर कार्य व्यवसाय की बात है तो थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, ऊपर नीचे की स्थिति रहेगी, लेकिन मतलब थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन आपको लाभ भी उसके अवश्य प्राप्त होंगे। और निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति। लेकिन लाभ की दृष्टि से जहाँ से आपका पैसा आता है, आपका धन आता है, वहाँ पे समय समय पर थोड़ी सी रुकावट क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, मेल या फीमेल, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है थोड़ा सा। और ट्रैवलिंग के थ्रू आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो कोई बड़ा लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। पैसे के लेन देन से बचें, नहीं तो पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। कोई संबंध आपके बिजनेस के या नौकरी के ख़राब हो सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लें। और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा तुला राशि वालों के लिए, जैसा हमने बताया, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके पक्ष में है, तो 60-70% तक तरक्की उन्नति हो जाएगी। और अगर वहाँ पक्ष में नहीं है तो स्थिति थोड़ी आपकी बिगड़ सकती है, तो यहाँ थोड़ी तकलीफ आ सकती है। इसलिए आप थोड़े से शुक्र के उपाय ज़रूर करें। उपाय तो आपको 3 करने चाहिए यहाँ पर, चूँकि वहाँ पर आपके तो शुक्र भी, बुध भी और आपके सूर्य भी, तो ये आपको उपाय करने चाहिए। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स। 3 मंत्रों का जाप कीजिए। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और साथ में आप शुक्रवार के दिन, आप बुधवार को हरी दुर्वा आप गणपति को अर्पित करें, हरा चारा गाय को खिलाएं। और शुक्रवार को आप सफ़ेद चीज़ों का प्रसाद या मीठे का कुछ भी आप किसी मंदिर में चढ़ाएं या घर के मंदिर में चढ़ाएं, और घर के 2-4 लोगों को बांटें। और जो चींटियों को आप पिसी हुई शुगर जो वाइट वाली है वो खिलाएं, या सफ़ेद रंग का मीठा कुछ भी आप तो चींटियों को खिलाएं, काली चींटी को। और पक्षियों को सफ़ेद चावल ज़रूर खिलाएं। तो थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, इनसे आप बचेंगे और आप घरों का सुबत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं हम आपकी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति है वह ये बनेगी कि आपके 7वें स्थान में यह 4 ग्रहों की युति बन रही है। वहाँ पे 12 दिन के लिए बुधादित्य योग भी बनेगा, और शुक्र के साथ वहाँ पे तो जो आपके शुक्र जो ट्रांजिट करेंगे बुध के साथ, वहाँ पे एक लक्ष्मी योग भी बनेगा, और साथ में वहाँ पे मालवीय योग भी बन रहा है। और शुक्र के वहाँ पे राहु भी मित्र हैं, और साथ में आपके बुध भी मित्र हैं। तो 14 तारीख तक तो स्थिति बहुत आपके पक्ष में, बहुत फेवर में है। आप बहुत तरक्की उन्नति करने वाले हैं। कार्य व्यवसाय, बिजनेस, पार्टनरशिप में, तो आपके विवाह शादी के नए संबंध, पति पत्नी में बहुत अच्छे संबंध, एक दूसरे का लाभ सहयोग, बहुत तरक्की उन्नति। आपकी कार्यशैली चेंज हो जाएगी, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज निखर कर आएगी। और आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने साहस के बल पर, अपनी तो इच्छा शक्ति के बल पर आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका नेम फेम बढ़ेगा,
आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और आप तो हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद आपको लेकिन थोड़ा आप क्या करें यहाँ पर ट्रैवलिंग से हालांकि लाभ बेनिफिट आपको यहाँ मिलने वाला है, लेकिन आप यात्रा भी करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। थोड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है अगर ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य वगैरह करते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई संबंध आपके ख़राब हो सकते हैं, तो यहाँ स्थिति थोड़ी नहीं, लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, उन्नति के तरक्की के अवसर मिलेंगे और आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, स्पिरिचुअलिटी आएगी। यहाँ स्थिति आपकी अच्छी है और साथ में आप भगवान में आप ध्यान लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप उन्नति तरक्की करेंगे। किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना भी आपकी बन सकती है और जब विदेशों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है कि दूर पार की यात्राएं भी आपकी संभव हो सकती है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, खास तौर से कि आपको मिड तक यानी मिड मई तक आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नए कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस आप ला सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे संभावना भी दिख रही हैं। और आप नौकरी करते हैं तो अचानक से तरक्की, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। ऑल ओवर कैरियर की दृष्टि से मिड तक तो स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बाद थोड़े से संघर्ष हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी, आप अच्छा लाभ गेन करेंगे। अचानक से आपके लाभ के स्रोत अगर रुक गए थे तो आपको सुचारू रूप से धन का आगमन चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपके बड़े जो बहन भाई है उनका आशीर्वाद, तो उनसे लाभ प्राप्त और आपके जो मित्र वर्ग हैं, खासतौर से एज में आपसे बड़े, मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष, वहाँ से लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। भूमि मकान वाहन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है, अचानक से मकान लेने की योजना बन सकती है। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंसेस किसी प्रॉपर्टी को लेकर या मकान को लेकर तो आपको आ रहे थे वह दूर हो जाएंगे, तो मकान वाहन की आपको प्राप्ति होगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे और घर में सुख और सौहार्द का, शांति का माहौल रहेगा। आपकी माता जी की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा। इससे पहले उनकी हेल्थ डिस्टर्ब थी तो हेल्थ में सुधार होगा। ऑल ओवर सुख शांति, बिल्कुल पीस लाइफ आपकी यहाँ पर रहने वाली है। साथ में आपके पराक्रम में अचानक से वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, थोड़ा नाम भी आपका बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और साथ में जो आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं उसका लाभ मिलेगा। आपके शुभ चिंतक, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, वहाँ से लाभ बेनिफिट आप गेन करेंगे। छोटे भाई बहनों का लाभ सहयोग मिलेगा। ऑल ओवर आपके पराक्रम का डंका बचेगा। अपने पराक्रम के, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर आप योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य करेंगे, डिसीजन लेकर, निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी तो आपका वर्चस्व कायम होगा। घर परिवार वालों का आपको लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। नए किसी सदस्य का आगमन आपके परिवार में हो सकता है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी और परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली लाभ, सपोर्ट या उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके जमा धन कोष में वृद्धि होगी, आपका धन कोष बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेंगी। तो स्थिति ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशांतर दशाएँ आपके पक्ष में और फेवर में चल रही है तो मान के चलिएगा यहाँ पर आप हर चीज़ में, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, तो बिजनेस, लाभ और संतान, प्रेम संबंध, आपका विवाह सुख, परिवार सुख, हेल्थ सुख, ये सारी चीज़ें आप यहाँ गेन करेंगे। और तो अचानक से आपको वाहन की, मकान की, प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है तो आप 70, 80, 90% तक आप तरक्की, उन्नति करेंगे। और वहाँ दशाएँ अगर आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही हैं, तो इसके 20, 30 या 40% तक ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए जो आपकी जन्म कुंडली होती है, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है वह भी आपकी मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है, बेस है। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का भी साथ साथ विश्लेषण कराएं। तो जब दोनों का अवलोकन होगा, विश्लेषण होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। और फिर आप तो श्रद्धा विश्वास से आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा
और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो एक बार विश्लेषण जरूर कराइए, हमसे कराना है हमसे भी करा सकते हैं, फ़ोन पर भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, ये मालवीय योग और लक्ष्मी योग जो बन रहा है, बहुत शुभ स्थिति है। आप तरक्की और उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।